आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर वाशिम जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर ने बारिश के चलते खराब हुई किसानों की फसलों का नुकसान का निरीक्षण किया। वहीं किसानों ने फडणवीस के सामने बारिश से बर्बाद हुई फसलों को लेकर बताया, साथ ही आर्थिक मदद की मांग की। इस दौरान वहां बीजेपी के कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। फडणवीस ने लोगों से बात करते हुए कहा कि मैंने सरकार को सूचित किया है कि किसानों को जिला प्रशासन से जल्द मदद मिलनी चाहिए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद खाली होने को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये उनके पार्टी का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अगर पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं होगा तो कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलेगा। प्रेसिडेंट चाहिए या वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए, उसके बारे में मैं एक शिवसेना का नेता नहीं बोल सकता। लेकिन ज़रूर इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है, तो ये सभी का कहना है कि अब इतने साल हो गए हैं, राहुल गांधी जी ने पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया और उसके बाद तो सिर्फ मैं देखता हूँ ऐसा ही काम चल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी अगर हेडलेस होगी, प्रेसिडेंट नहीं होगा पार्टी का, लोगों के मन में ज़रूर एक भ्रम पैदा होता है किसी भी पार्टी के बारे में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो। पार्टी का मुखिया तो होना ही चाहिए, सेनापति होना ही चाहिए। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस आक्रामक तेवर दिखा रही है और बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी भी हो रही है। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का क्या रुख है, इसको लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से खास बात की हमारे सहयोगी संतोष मोरे ने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपने साथ में है। नाना, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, किस प्रकार से देखते हो आज, क्योंकि आज भी बड़े पैमाने पेट्रोल डीजल के भाव और गैस के भाव बढ़े हैं। केंद्र की भाजपा की सरकार ने एक मानस बना लिया है देश के लोगों को कंगाल बनाने का, देश के लोगों का जीना दुबार करने का। ये भाजपा के केंद्र की मोदी की सरकार ने तय कर लिया है। उसी आधार पर ये जो केंद्र सरकार विदेश नीति हो, देश के अंतर्गत नीतियाँ हो, किसान का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, महंगाई एक तरफ आसमान के पार चलेगी। और ऐसे समय में सरकार मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रही है, देश के 138 करोड़ लोगों के लिए नहीं कर रही है। यही उनकी सोच है और इसलिए देश की जनता उसके परिणाम भुगत रही है। हाँ ना, जिस प्रकार आशीष शेलार ने अगर बयान दिया है कि महाराष्ट्र में कभी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, किस प्रकार से देखते हैं भाजपा की इस वक्तव्य को? देखो, आशीष शेलार का जो बयान है वो केंद्र सरकार के प्रति है, क्योंकि केंद्र में बहुत उथल पुथल चल रही है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के कई नेताओं ने उनको ये दिया है, चैलेंज भी किया है, और इसलिए केंद्र की सरकार में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव लग सकते हैं। हाँ ना, जिस प्रकार से आप दिल्ली में 2 बार गए, कई तभी आरएसएस के लोग कांग्रेस में अच्छे पदों पे उनकी नियुक्ति हुई, जिस प्रकार से अभी बॉडी तैयार हो गई महाराष्ट्र प्रदेश की, तो सही में जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेताओं की नाराजगी है उनको लेने पर, ये बात कहाँ तक सच है? कोई आरएसएस का आदमी हमारे कांग्रेस में नहीं है। उसमें जो कांग्रेस में है वो आरएसएस का कैसा हो सकता है? जिस प्रकार नागपुर हो गया, अकोले में से कुछ लोग थे जो कांग्रेस के बॉडी में आए, तो कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं तो भी नाराज दिखे गए। कोई नाराज नहीं है। सभी स्तर के सभी जाति समूहों को प्रदेश कांग्रेस में स्थान दिया गया है और बहुत अच्छा कांग्रेस का काम चल रहा है। उसके रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। मुंबई कोस्टल रोड में 1600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। वहीं बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस घोटाले में शिवसेना का नाम निकलकर सामने आ रहा है। आर्थिक घोटाले के अलावा मुंबई वासियों के जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। मुंबई शहर में मुंबई वासियों के भविष्य की अति आवश्यक इस प्रकार के
मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में जो भ्रष्टाचार महानगर पालिका प्रशासन और मुंबई महानगर पालिका में बैठे हुए सत्ताधारियों ने किया है, उसकी जानकारी देने के लिए ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बुलाया है। 6 सितंबर 2020 को मैंने बीएमसी के कमिश्नर को पत्र लिखकर यह बताया था कि मुंबई कोस्टल रोड के काम में 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने ये भी उजागर किया था कि इस कोस्टल रोड के काम में जो रिक्लेमेशन के लिए, रिक्लेम करने के लिए मटेरियल यूज किया जा रहा है वो सही नहीं है, और मांग भी की थी कि इसकी एसआईटी के मार्फत इंक्वायरी हो जाए। और मैंने आरोप भी किया था कि मुंबई महापालिका पर बैठे हुए सत्ताधारी शिवसेना का इसमें कोई रोल है। तब मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त महोदय ने एक ही दिन में बहुत जल्दबाजी में रिप्लाई कर दिया कि इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, ना कुछ गलत हुआ है। बीजेपी के भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से मुंबई के अंधेरी के एमआईडीसी इलाके में सड़कों पर गड्ढों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। बीजेपी लगातार मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी बीएमसी के सहारे शिवसेना पर जमकर हमला बोल रही है। आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर एमआईडीसी में रोड नंबर 11 में बंगारवाड़ी में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हमको मारा गया, खून निकाला गया, कपड़े मारे गए, ये हाले कपड़े फाड़े गए, ये हाल है पुलिस का, महाविकास आघाड़ी का, ये अन्याय है। हम कार्यकर्ताओं के, हम युवाओं के साथ में हम लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहे थे और हमारे साथ लगा। अंधेरी के एमआईडीसी इलाके में सड़कों पर पड़े गड्ढों को लेकर आंदोलन के दौरान प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से किए गए इस कार्रवाई पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अहमदनगर जिले में पारनेर के विधायक नीलेश लंके के घर जाकर मुलाकात की। बता दें कि शरद पवार एक निजी कार्यक्रम में अहमदनगर आए थे। इस दौरान उन्होंने पारनेर के विधायक नीलेश लंके के घर पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर लंके परिवार ने शरद पवार का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, पालक मंत्री हसन मुशर्रफ, विधायक रोहित पवार और एनसीपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुंबई में 4 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर बीएमसी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। स्कूल प्रशासन को कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब स्कूलों को खोला जा रहा है। इसके लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका स्कूल प्रशासन को पालन करना होगा। अगर नियमों का पालन नहीं करते तो उन पर कार्रवाई होगी। तो उनको शायद छोटे बच्चे तो जाने के बाद लॉक होगा, आने के बाद हमारे होंगे, ज़्यादा भीड़ रहेगी। मीन्स सबने परमिशन दी, पालक पेरेंट्स ने, तो अल्टरनेट डे स्कूल चलाया जाएगा, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगा। 100% उनकी जो प्रेजेंटी वो नहीं है। घर में रह के भी बच्चा हमारा पढ़ सकता है। जिसको लगता है कि नहीं बच्चा हमारा स्कूल में जाना चाहिए, उन्होंने खुद की एक परमिशन लिखित रूप से स्कूल का जो एडमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जो प्रिंसिपल या बाकी उनके पास देना चाहिए।
मुंबई और आसपास के इलाकों में सड़कों पर गड्ढे जानलेवा होते जा रहे हैं। ठाणे के भिवंडी कल्याण रोड की बात अगर करें तो नजदीकी गड्ढों के चलते एक रिक्शा पलट गया और यह पूरा हादसा जो था वो कैमरे में कैद हो गया। टोल वसूली के बाद भी 10 साल से सड़कों पर गड्ढे हैं, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ दिन पहले ही यहां ठाणे भिवंडी मार्ग पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात भी मचाया था। सड़क खराब होने की वजह से कार्यकर्ताओं ने टोल बूथ में तोड़फोड़ की थी। ये देखिए गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रही है। ये देखो ये सामने, ये देखो देखो मेरे सामने दूसरा गाड़ी का गया। देखो ये देखो ऐसा गाड़ी, ये खड्डा है यहाँ पे, सब गिर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो अभी आदमी गिर रहे। राष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के चीफ राज ठाकरे के बेटे और मनसे नेता अमित ठाकरे ने मुंबई से सटे डोंबिवली जाने के लिए मुंबई लोकल ट्रेन में सफर किया। अमित ठाकरे डोंबिवली में दौरा करने पहुंचे थे। कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव से पहले अमित ठाकरे यहां 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान सड़कों पर गड्ढे से बचने के लिए मनसे नेता ने दादर से लोकल ट्रेन से डोंबिवली की यात्रा की। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती सादगी से सेवाग्राम महात्मा गांधी में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के प्रशासन और जिला सर्वोदय मंडल की ओर से सेवाग्राम आश्रम तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जिला कलेक्टर प्रेरणा देश भ्रतार, सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष मोहन खैरकार शामिल हुए। तो नासिक शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले गंगापुर बांध का जलस्तर इस साल काफी बढ़ गया। इस साल अच्छी बारिश के कारण गंगापुर बांध 100% भरा हुआ है। इसलिए इस साल गंगापुर बांध से लगातार 3 बार पानी छोड़े जाने से नासिक के लोगों ने जायकवाड़ी बांध के भर जाने से मराठावाड़ा को भी अच्छी राहत दी है। नासिक शहर सहित मराठावाड़ा की प्यास बुझाने वाले इस गंगापुर बांध की हर साल नासिक नगर निगम द्वारा विधिवत पूजा की जाती है। इस साल भी नासिक के प्रथम नागरिक महापौर सतीश कुलकर्णी और आयुक्त कैलाश जाधव ने गंगापुर बांध में जल पूजन किया। पाकिस्तान समेत भारत को भी अपने बेहतरीन कॉमेडी से हंसाने वाले किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ का आज निधन हो गया। बता दें कि 66 साल के कॉमेडियन कैंसर से जंग लड़ रहे थे। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से कराची से वॉशिंगटन ले जाया गया था। हालांकि तबीयत बिगड़ने पर उनकी जर्मनी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जहां न्यूमबर्ग में अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। कमाल राशिद खान, जिन्हें आप केआरके के नाम से भी जानते हैं, हमेशा किसी न किसी के पीछे पड़े रहते हैं। पिछले दिनों वो सलमान खान को लेकर खुलासे करते थे। फिलहाल केआरके के निशाने पर कंगना रनौट हैं। केआरके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया है कि कंगना ने उन्हें करण जौहर पर हमला करने के लिए कहा। एक्टर केआरके अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल बॉलीवुड हस्तियों पर कटाक्ष करने के लिए करते हैं। नए पोस्ट में केआरके कंगना को अपनी दीदी कहते हुए उन्हें पाखंडी बता रहे हैं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ ही मेकर्स द्वारा फिल्म का पहला प्रमोशन पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, जहां एक तरफ कार्तिक के फैंस पोस्टर की तारीफें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के लुक की तुलना अक्षय कुमार से करते हुए उन्हें ट्रोल भी किया गया और सस्ता अक्षय कुमार लोग उन्हें कह रहे हैं। वहीं ट्रोल होता देख अब डायरेक्टर अनीस बज्मी उनके बचाव में आ गए हैं। हाल ही में अनीस बज्मी ने कार्तिक और अक्षय के मिलते जुलते गेटअप पर कहा कि जब आप एक ही टाइटल की फिल्म बनाते हैं तो लोग
पिछली फिल्म की कोई झलक देखना चाहते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि सब कुछ एकदम एक जैसा ना हो। अभिनेत्री श्वेता तिवारी को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। श्वेता तिवारी को बेटे रेयांश की कस्टडी मिली है। श्वेता के पति अभिनव कोहली ने कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बेटे की कस्टडी की मांग की थी। अपनी याचिका में अभिनव ने आरोप लगाया था कि श्वेता ने उनके बेटे को गैर कानूनी तरीके से उनसे दूर रखा हुआ है, लेकिन अब कोर्ट का फैसला श्वेता के पक्ष में आया है। 30 सितंबर 2016 में रिलीज हुई फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस बायोग्राफिकल फिल्म में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था, जिससे दर्शकों का खूब प्यार मिला था। बता दें कि फिल्म के 5 साल पूरे होने पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने फिल्म रिलीज के समय किया गया इमोशनल नोट शेयर किया। श्वेता ने 1 अक्टूबर 2016 में सुशांत की फिल्म के लिए लिखा था, मेरा पूरा परिवार भाई के साथ 4 अक्टूबर को धोनी फिल्म को देखने के लिए प्लान कर रहा था। मुझे लगातार बुरा लग रहा था क्योंकि मैं इस फैमिली गेट टुगेदर को मिस करने वाली थी। बुल्ढाना जिले के महागांव के लोगों को नदी पर पुल नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। शेंगांव तहसील के महागांव के लोगों को नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि आज तक इस गांव को नदी पर पुल नहीं बनने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इस मामले को लेकर जिले के अधिकारी, SDO, तहसीलदार को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक पुल नहीं बना। महागांव का रहवासी संदीप डोंगरे आज अपने देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, फिर भी हमारे गांव में आने जाने के लिए नदी पर पुल नहीं है और हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण हमारे गांव में उमेश डाबरा नाम का लड़का, इसका देहांत हो गया है और बाकी गांव में इतनी परेशानी है कि पुल के कारण स्कूल के बच्चों को महागांव के लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसे प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। विशेष तौर पर देखिए, तस्वीरों में आपको बच्चे नजर आएंगे। ये मासूम रोज जिस तरीके से नदी को पार करते हैं, लेकिन आज तक आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक बुल्ढाना में महागांव के लोगों को ये परेशान उठानी पड़ रही है और लोगों को एक पुल तक नसीब नहीं हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।